जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कनाडा विज़िट वीज़ा के अबाउट बात करेंगे सर्च वेब से। तो डिटेल वीडियो के लिए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर आ गई हैं? सर बस क्या करें, व्यूवर्स के लिए आपके पास बार बार आना पड़ता है। अच्छा जी, आज क्या सोच के आई, क्या करना है आपने आज? सर आज हम अपने व्यूवर्स को कनाडा विज़िट वीज़ा के बारे में बताएंगे। कनाडा विजिट वीज़ा। कनाडा जाना है, चले जाए। उसकी रिक्वायरमेंट्स आपसे जानने आए हैं ना। हाँ यार, इट्स अ वेरी वास्ट टर्म कि आप कहो जी रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको बताऊं यार, ये है, और फिर हम उसको हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो कुड यू बी मोर स्पेसिफिक कि आप पूछो यार, ये इसका मेरे पास क्या रिप्लाई है, इसका मेरे पास क्या रिप्लाई है, देन मेरे लिए भी ज़रा आसान हो जाएगा आपको एलेबोरेट करना। अगर कोई क्वेश्चन होंगे किसी के पास तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा और पूछ लेगा आपसे कि मेरे ये क्वेश्चन है, मेरे केस में ये इश्यूज़ हैं, तो वो हम उसको उस अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। सर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, आपके पास 15 से 20 लाख रुपए हो तो देन आप विज़िट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीज़ा की कॉस्ट और एम्बेसी एक्सपेंसेस और इनके अबाउट थोड़ा सा डिटेल यार, में बता दें। एज फार एज कनाडा इज़ कंसर्न, फिर अगेन मेरा वही पॉइंट होता है जो हमेशा से है मेरा पॉइंट। मेरे पास जो भी बंदा आता है गाइडेंस के लिए, या जो भी बंदा ऐसा होता है जो मुझे कहता है यार मुझे आप बताएं कि क्या करना है, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो बार बार ये कहता हूँ कोई 20-25 लाख रुपए आपको नहीं चाहिए अकाउंट के अंदर। आपका अकाउंट करंट होना चाहिए, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप 20-25 लाख रुपए ला के अकाउंट में रख दो और उसके बाद वीज़ा लग जाए तो आप निकाल लोगे। दिस इज, मतलब जो अकाउंट है वो इन यूज्ड हो। हाँ, वो अकाउंट जो है वो इन यूज़ होना चाहिए। करंट अकाउंट वही होता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत यूज़ भी कर रहे हो तब भी चलेगा, ठीक है ना। और कनाडा जो है वो टेक्निकली कनाडा इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा। कोई भी जो अप्लाई करने जाता है उसके लिए सबसे मुश्किल वीज़ा होता है कनाडा का। एक बेसिक रूल माइंड में रखें कि जिस मुल्क के अंदर आपकी इमिग्रेशन आसान है उसका हमेशा विजिट वीज़ा मुश्किल होगा, और जिस कंट्री की इमिग्रेशन मुश्किल है, लाइक अमेरिका की इमिग्रेशन मुश्किल है, इंग्लैंड की इमिग्रेशन मुश्किल है, वहाँ का इन कंपैरिजन टू दैट इमिग्रेंट कंट्री जो जो चीज़ का वीज़ा मुश्किल है उससे वीज़ा बहुत आसान होगा उसका। तो उस लिहाज से कनाडा का डेफिनेटली जो है ना वो आपको फिर अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक में थोड़ा सा डिविएट हो गया था कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे नहीं चाहिए। आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपया हो, करंट चल रहा हो, आ जा रहे हो पैसे, इट्स गुड इनफ। आपके वीज़ा के लिए बहुत है वो, इट्स मोर देन इनफ। सर हमारे व्यूवर्स को आप वीज़ा की कॉस्ट भी बता दें। यार वीज़ा की कॉस्ट इसकी देखिए वेरी करती रहती है टाइम के साथ। डॉलर का रेट आपको पता है, पाकिस्तान में करेंसी के हालात हैं इस टाइम, और ऊपर डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये रफली अगर मैं आइडिया बताऊं वीज़ा कॉस्टिंग, और अपनी फ़ीस भी इंक्लूड कर दूं अंदर, जी कर दें। फीस और वीज़ा कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिलाऊं, तो ये आपका मेरा ख्याल है 1-1.25 लाख 1 लाख में हो जाएगा पाकिस्तानी। लेकिन क्योंकि डॉलर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये नॉर्मली आपका जो है ना इन बिटवीन कहीं 500 कैनेडियन डॉलर, 500-600 कैनेडियन डॉलर में आपका ये तकरीबन सारा कुछ हो सकता है। लेकिन ये हतमी नहीं है, अगेन ये फिक्स नहीं है क्योंकि डिपेंड्स। डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, एम्बेसी की फीस ऊपर नीचे होती हैं। जिस तरह एम्बेसी की बायोमेट्रिक की जो फीस है वो $95 है, ठीक है। एम्बेसी अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो $100 है, तो $194 तो यही है आपका सीधा एम्बेसी के अंदर। तो वो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं। तो वो, लेकिन हाँ ये है कि अप्रॉक्सीमेटली इतना का आपका खर्चा हो सकता है इसके ऊपर। तो सर इसमें टाइम प्रोसेस कितना होगा। यार टाइम प्रोसेस, कनाडा इज़ वेरी बैड एट टाइम थिंग। कनाडा बहुत बुरा है टाइम के मामले में। कनाडा कमिट कुछ और करता है, कहते 4 हफ्ते 6 हफ्ते का लगा 6-6 महीने देते हैं, ठीक है। फिर इनकी पहले फ़िज़िकल फाइलिंग भी थी, अब वो इन्होंने फ़िज़िकल फाइलिंग जो बंद कर दी हुई है। अब फ़िज़िकल फाइलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आफ्टर कोविड, तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। तो वो आपको ऑनलाइन फाइलिंग ही है, उसको भी 6 to 8 मंथ्स लग रहे हैं आजकल। जो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं वो तो ये 4 वीक्स कहते हैं, जो क्लेम करते हैं 4 वीक्स करते हैं, लेकिन 6 to 8 मंथ्स में आजकल इसका उसके बाद ना जो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसके बाद वो निकालते हैं उसका। और सर हमारा जो कनाडा का वीज़ा है ये लगता है तो इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी। यार कनाडा का वीज़ा बहुत अजीब है। कनाडा में सिर्फ एक वीज़ा है
कनाडा में सिर्फ एक वीज़ा है जो 10 ईयर्स का है, दैट इज़ सुपर वीज़ा। वो आपके ब्लड रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं तब लगता है, अदरवाइज उसके लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो कनाडा जो है वो बड़ा अनसर्टेन है। कनाडा आपको साल का भी दे देता है, कनाडा आपको 1.5 साल का वीज़ा भी दे देता है, कनाडा आपको 2 साल का वीज़ा भी दे देता है, लेकिन स्टे आप वही 6 माह कर सकते हैं जो एक रूल है अमेरिका के लिए, आपका वही आपका रूल यहाँ पे है। लेकिन कनाडा जो है उसका सर्टेन कुछ नहीं है, वो आपको डिपेंडिंग ऑन योर फाइल और डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर, अगर वो घर से लड़के नहीं आया हुआ, आपको लड़ाई शड़ाई नहीं हुई उसकी वाइफ से, तो वो आपको अच्छे अमाउंट के लिए वीज़ा भी दे सकता है और कम भी हो सकता है। सर आपके क्लाइंट थे एक, उन्होंने 2.5 करोड़ रखा था बैंक अकाउंट में और आपको कहा था कि वीज़ा लगा दें, तो उनकी स्टोरी ज़रा बता दें। यार वो एक भाई थे, मैं आई विल नॉट नेम हिम हियर, तो वो थोड़ी सी प्राइवेसी भी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये अकाउंट में रख दिया और उन्होंने मुझे आके कहा कि शोएब भाई मैंने अकाउंट में 2.5 करोड़ रख दिया है, अब मेरा वीज़ा 100% लगना चाहिए। मैंने कहा भाईजान ऐसे नहीं होता, हमें चीज़ों को और बहुत से देखना पड़ता है। और उनका वीज़ा इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया कि 2.5 करोड़ कहाँ से आ रहा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और एकदम 2.5 करोड़ कैसे आ गया, ठीक है। और सिर्फ इसी सोल ग्राउंड के ऊपर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसने लिखा हुआ था इमिग्रेशन ऑफिसर, मैंने उनको बताया भी था, मैंने कहा इस तरह ना करें आप, अब नहीं मैंने कर लिया, आप करें इसको। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं हमें अल्टीमेटली तो इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट की माननी पड़ती हैं। अभी भी मेरे से कांटेक्ट में वैसे बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी वो मेरे से नाराज़ नहीं है, उनको समझ आ गई कि गलती उन्हीं से हुई थी। तो उसमें यह है कि उन्होंने रख दिया, वो वीज़ा ऑफिसर ने कहा भाई पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी जो है वो 2 करोड़ की टोटल शो हो रही हैं, तो प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हुई, कोई चीज़ भी नहीं सेल हुई, कैसे तुम्हारे पास पैसे आ गए। तो वो शक में पड़ गया, उसने उसको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। देखें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, उसके पास एक बड़ी क्या कहना है हथियार होता है, वो कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन ये कह के रिजेक्ट कर सकता है कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कोई इसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कहीं पे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं कह दूँ जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं जजिंग अथॉरिटी हूँ, मैं आपको कह दूँ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो हमें उससे खेलना है, हमें उस वीज़ा ऑफिसर के माइंडसेट और मेंटालिटी से खेलना है कि कैसे उसको हमने लेके जाना है उस सब के ऊपर कि वो इस तरफ आए ना, उसको आपको मौका ना देना। अपनी फाइलिंग में, अपने डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ आपकी खुद बोलनी चाहिए, जो अपने वर्ड्स खुद आपको बोल के बताए कि भाई ये चीज़ है और ऐसी ऐसी कहानी है। अगर आपकी कहानी कहीं पे डिस्कनेक्ट होगी, अगर आपकी कहानी के डॉट्स आपस में कहीं पे जुड़ेंगे नहीं, तो देन आपका डेफिनेटली वीज़ा रिजेक्ट होगा। मैं भी हूँ, मैं भी रिजेक्ट कर दूंगा। जब मुझे एक बात समझ नहीं आएगी तो मैं रिजेक्ट ही करूँगा ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप सिंपल जो एजेंट भाई बैठे हुए हैं जितने, वो सिंपल फिल करते हैं, फिल करके कहते हैं जी हमने अप्लाई कर दिया, लाओ जी हमारी फीस दो, हम फारिग हों, ठीक है। वो मेक श्योर नहीं करते कि एक बंदे का आप काम कर रहे हैं या तो उसका काम करें ही ना, अगर कर रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपरली गाइड करें। देखें रिजल्ट हमेशा अल्लाह के हाथ में होते हैं, होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है। उस हम इंसान हैं, हम उस पर तो हमें कोई वो इख्तियार नहीं है कि हम रिजल्ट्स पे इख्तियार रखें। लेकिन हाँ बिल्कुल आपको कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए, आपकी कोशिश आपकी खुद बोलनी चाहिए कि आपके जो काम है वो खुद बोलना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने किसने काम किया था, इसने काम ठीक किया था, अब नहीं हुआ तो किस्मत में नहीं था तो और बात होगी, लेकिन आपकी साइड से कमियां नहीं होनी चाहिए कभी भी। मेरा ये पॉइंट है हमेशा। और कुछ बताएं, पूछें, क्या पूछना और कोई, मेरा ख्याल है आपकी तसल्ली तो होगी कनाडा को लेके। थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने एजेंट्स की बातों में नहीं आना। एजेंट्स जो होते हैं वो सारा फ्रॉड होते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।